तौकीर के बहुत से राजदार हैं जिनको अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कौन कौन है देखिए। सबसे पहले तौकीर का राइट हैंड, हिंसा का मास्टरमाइंड माना जा रहा है नदीम। गिरफ्तारी के बाद पहले नदीम खान की परेड कराई गई और अब नदीम खान की संपत्ति सील कर दी गई है। नदीम का हमसफर बारात घर सील कर दिया गया है। खबर है कि कुछ संपत्तियों पर बुलडोजर चल सकता है। अगला नाम है नफीस का। तौकीर के करीबी ने पुलिस का हाथ काटने की धमकी दी थी। नफीस पर कड़ी कार्रवाई हुई है। 74 दुकानें इनकी सील कर दी गई हैं। नफीस किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जा सकते हैं। फिलहाल उसके बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। तो कहने लगा तौकीर से अब कोई वास्ता नहीं हमारा। अगला नाम है मोहसिन रजा। तौकीर के दामाद मोहसिन की गिरफ्तारी हुई तो कहने लगा तौकीर से अब कोई वास्ता नहीं है। 20 साल पहले तौकीर की पार्टी आईएमसी छोड़ दी थी, लेकिन मोहसिन ने तौकीर के रसूख का फायदा उठाया है। कई अवैध इमारत और रिजॉर्ट भी बनाए। मोहसिन के रिजॉर्ट को प्रशासन ने सील कर दिया है। अब बड़ी चीज ये कि नदीम की गिरफ्तारी हुई। पुलिस का दावा है कि नदीम ने कुछ बड़े खुलासे किए कि तौकीर की साजिश क्या थी और क्यों बरेली में आग लगानी थी। यह नदीम ने खुलासा किया है। नदीम अभी जेल में। तौकीर के सबसे करीबी ने इस बात को बताया पुलिस को। नदीम ने पुलिस पूछताछ में तौकीर के राज खोले। कहा तौकीर भीड़ जुटाकर रसूख दिखाना चाहता था। 1.5 साल से अपने बूते भीड़ नहीं जुटा पाने से तौकीर परेशान था। लोग आ नहीं रहे थे साथ। मजहब की आड़ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बनाने में लगा था तौकीर रजा। तौकीर रजा मुसलमानों का रहनुमा बनना चाहता था। वो सियासी दलों को अपना दमखम दिखाना चाहता था। बताना चाहता था कि राजनीति में अभी भी उसका रसूख है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाना उसका मकसद था। इसी चक्कर में तौकीर ने बरेली में बवाल की साजिश रची थी और यह साजिश रचना उसे महंगा पड़ गया। सुनिए सियासतदानों को जो घटनाक्रम हुआ था उसके पश्चात कई लोग चिन्हित हुए थे वीडियो और फोटोज के आधार पर, जिन पे कार्रवाई की गई। इस मौलाना तौकीर के साथ साथ बहुत सारे तौकीर के एसोसिएट्स जो हैं वो जेल गए हैं एविडेंस के आधार पर। इसी क्रम में जो फोटो और वीडियोज प्राप्त हुए थे उसमें ये भी पाया गया कि इसमें बाहर के भी काफी लोग शामिल थे। इसमें बंगाल बिहार के लोगों की भी पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ न केवल बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी कुछ सामने आई है। इससे कन्फर्म हो गया है कि अचानक की प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि पूर्व से सुनियोजित थी, जिसमें पहले से ही पोस्टर, बैनर, बहुत सारे बॉटल्स और बहुत सारी चीजें इकट्ठी की गई थी और ये लोग शामिल थे। इन सभी तथ्यों को देखते हुए जो टीम है वो प्रभावी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो आप सुन रहे थे डीआईजी अजय कुमार साहनी को। लेकिन जो कुछ बरेली में हुआ, ये सिर्फ बरेली में नहीं हुआ, देश के अलग अलग शहरों में हुआ। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं, कल मैंने आपको दिखाया था महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में आई लव मोहम्मद लिखा गया। ये साजिशन था, भड़काने के मकसद से लिखा गया। अगली तस्वीर देखिए हुआ क्या। उसके बाद लोग पहुंच गए और धरना देने लगे और सर तन से जुदा के नारे लगाने लगे पुलिस के सामने। इसके बाद पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही थी, लोगों को मनाने की कोशिश कर रही थी कि शांत हो जाए माहौल। उसके बाद देखिए, लेकिन पुलिस के समझाने से बात नहीं बनी। पुलिस वहां मौके पर पहुंची और बहस शुरू हो गई। उसके बाद उसके बाद जब मान मनौवल के बाद कुछ नहीं हुआ तब पुलिस ने लाठी चलाई है और ये देखिए पुलिस ने लाठी चलाकर लोगों को हटाया है, प्रदर्शनकारियों को।
और उसके बाद इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं, लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है जो वहां पुलिस की बात नहीं मान रहे। और उसके बाद माहौल शांत करने के लिए पुलिस ने पेट्रोलिंग की है, बाकायदा मार्च किया है अहिल्यानगर में कि कोई और कानून व्यवस्था खराब ना करने पाए। और देखिए क्या ये महज इत्तेफाक है, जो अहिल्यानगर में हुआ वही देहरादून में भी हुआ। अगली तस्वीर देखिए, ये उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीरें। ये एक पोस्ट के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। उसके बाद देखिए लोगों ने पुलिस स्टेशन यानी थाने का घेराव कर लिया, पूरा थाना घेर लिया पुलिस थाने के अंदर। थाना घेर लिया गया तो पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं था, पुलिस ने लाठी चलाना शुरू किया। पुलिस ने यहां भी लाठी चार्ज किया और जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें खदेड़ा। फिर देहरादून में माहौल शांत कराया गया। पुलिस को लग रहा है क्या जानबूझकर शहर शहर ये साजिश हो रही है, जानबूझकर लोगों को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, लोग सड़क पर आ रहे हैं। अगर कोई सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की। तो आइए अब आपको बताऊं क्यों शहर शहर ये बवाल हो रहा है। दरअसल आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को उत्तराखंड में हिरासत में ले लिया। एक भड़काऊ पोस्ट किया गया था, मुसलमानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में कार्रवाई हुई। मूल रूप से हरदोई का रहने वाला आरोपी युवक है गुलशन। गुलशन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का आरोप था। गुलशन ने फेसबुक पेज पर एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया। आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सड़कों पर मुस्लिम समुदाय के लोग उतरे। सीएम ने अराजक तत्वों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, पुलिस ने 30 लोगों को यहां गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों में 3 नाबालिग भी शामिल हैं। सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखने वाले को भी पकड़ लिया गया है। सोमवार को मुस्लिम संगठनों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। शहर के कई इलाकों में पथराव और लाठीचार्ज किया गया। मुख्यमंत्री ने उपद्रवियों को कड़े एक्शन की चेतावनी दी। फडणवीस ने कहा पता करेंगे ध्रुवीकरण की साजिश दरअसल कौन कर रहा है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सुनिए। लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वो आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे या धार्मिक कट्टरता के रूप में दिखे। यहां पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई कर रहा है तो योग्य नहीं।